नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक के इस मुंबई से कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। कोरोना वायरस के चलते देश भर में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में हजारों प्रवासी मजदूर और अलग अलग राज्यों के छात्र फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी को लेकर काफी घमासान मचा हुआ था। लेकिन अब यानी आज ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि प्रवासी मजदूर, छात्र और बाहर से आए टूरिस्ट की वापसी संभव हो पाएगी, उसकी इजाजत दे दी गई है। हालांकि इसके लिए काफी सारी शर्तें हैं। तो क्या होगी शर्तें? राज्य सरकार को एक नोडल अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, यानी एक ही अथॉरिटी जो इसके बारे में सारे फैसले करेगा। लाने ले जाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, यानी ग्रुप में उन लोगों को भेजा जा सकेगा, कौन लोग जा सकते हैं कौन नहीं, उसके नियम बनाने पड़ेंगे। जिस राज्य से दूसरे राज्य में जाना है उन दोनों राज्यों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जो ग्रुप जा रहा है उनकी पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, उन्हें कोई लक्षण तो नहीं है वो देखे जाएंगे, और जिन्हें लक्षण नहीं है सिर्फ उन्हें ही भेजा जाएगा। जाने के लिए, ले जाने के लिए सिर्फ बसों का इस्तेमाल हो सकता है, यानी ट्रेनें नहीं चलेंगी। एक बार फिर साफ कर दें, ट्रेनें नहीं चलेंगी। सरकार बसों का इस्तेमाल करेगी, बसों का इंतजाम करेगी और उससे ही ले जाया जाएगा। अपने अपने राज्यों में जाने के बाद जो लोग गए हुए हैं उनका होम क्वारंटाइन किया जाएगा, उनकी वहां पर स्वास्थ्य अधिकारियों से जांच की जाएगी, उनमें आरोग्य सेतु ऐप उनको डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद ही उन्हें वहां पर छोड़ दिया जाएगा। उन पर नजर भी बनी रहेगी। लेकिन यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि कई दिनों से लगातार ये मांग उठ रही थी कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें माइग्रेंट लेबर्स कहा जाता है, जो कुछ यात्री फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जो नहीं जा पा रहे हैं और लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कम से कम उन्हें जाने के लिए एक खिड़की खोल दी जाए, उसकी कब से कोशिश की जा रही थी और आखिरकार एमएचए ने यह बात मान ली है। दरअसल मांग इसलिए उठी थी कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें भेजकर कोटा में जो उनके स्टूडेंट्स फंसे हुए थे उनको ले आने का काम किया था, और इसी के चलते बाकी राज्यों से भी ये मांग उठती रही कि इसके बारे में कुछ नियम बनाए जाए। तो आखिरकार अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये नियम बनाए हुए हैं और अब राज्यों को नोडल अथॉरिटी निर्माण करनी है। तो राजस्थान के कोटा में कोचिंग के लिए गए महाराष्ट्र के छात्र आज वापस लौट आए। ये 27 छात्र हैं। यही नहीं, आज राज्य सरकार ने कोटा से 70 बसें महाराष्ट्र में भेजी है और अपने छात्रों को लाने के लिए ये बसें भेजी गई है। एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20 से ज्यादा छात्रों को नहीं बिठाया जाएगा। कोटा से वापस लौटकर इन्हीं बसों से छात्रों को उनके जिलों तक छोड़ दिया जाएगा। 12वीं क्लास के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए महाराष्ट्र के ये छात्र कोटा गए थे। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र के करीब 1700 छात्र कोटा में फंसे हुए हैं। अब मुंबई के लिए एक अहम खबर। कहा जाता है कि मुसीबत में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, लेकिन नवी मुंबई के मेयर कुछ और ही सोचते हैं। क्योंकि मुंबई में कोविड-19 के केस नवी मुंबई से बहुत ज्यादा है और कुछ मरीजों को इलाज के लिए नवी मुंबई के अस्पतालों में भी भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि मुंबई के इलाकों में कई अस्पताल भरे हुए हैं और इसी के चलते मुंबई के आसपास के जो अस्पताल हैं, जैसे नवी मुंबई हो, ठाणे हो या बाकी अस्पताल है, वहां पर भी मुंबई के मरीज भेजे जाते हैं। तो ये लोग नवी मुंबई में क्वारंटाइन के लिए भेजे गए थे। मेयर साहब नवी मुंबई के कह रहे हैं कि अब ये सब बंद हो जाना चाहिए। एसेंशियल सर्विसेज के लोग भी मुंबई और नवी मुंबई के बीच ट्रैवल बंद करें, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। यानी नवी मुंबई से जो डॉक्टर, नर्स, पीएमसी स्टाफ और बैंक कर्मी ड्यूटी पर जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे। अब बताइए, कोरोना से लड़ने के लिए तो पूरे देश, पूरी दुनिया एकजुटता दिखा रही है, लेकिन मेयर साहब ऐसा नहीं सोच रहे। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। आखिरी खबर इरफान खान से जुड़ी हुई है। इरफान खान का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। इरफान बहुत सेंसिटिव इंसान माने जाते थे, सेंसिटिव किस्म के एक्टर भी माने जाते थे। उनकी तबीयत खराब चल रही थी। एक दिन पहले ही उन्हें एक बार फिर अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी खराब हालत के बावजूद जो उनकी सेंसिटिविटी थी वो बार बार दिखाई दे रही थी। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मजदूरों की हालत देखकर उनके लिए एक दिन का उपवास रखा था। इरफान खान दिहाड़ी मजदूरों की हालत से काफी दुखी थे। ये उपवास उन्होंने 10 अप्रैल को रखा था। इरफान ने 9 अप्रैल को एक पोस्ट शेयर की थी और जिसमें लिखा था कि हमने प्रवासी मजदूरों के साथ जो किया है उसका पश्चाताप करने के लिए वो 12 घंटे का उपवास करेंगे। 4 दिन पहले ही इरफान की मां का जयपुर में निधन हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो मां के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं जा पाए थे।
अब उन्हें मुंबई के वर्सोवा में की जो कब्रिस्तान है वहां पर उनके अंतिम संस्कार किए गए।